हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के होम मेनू के यहाँ पे कुछ ऑप्शन, जैसे कि स्टाइल वाला ऑप्शन देखेंगे हम। फॉर्मेट टेबल क्या है, सेल की स्टाइल क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये तीनों मोस्टली देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझने से पहले हम ये प्रिंट समझना है फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे बोल्ड करना हुआ, इटैलिक करना हुआ, कोई कलर देना है, साइज बढ़ाना घटाना है, यहाँ से स्टाइल करना, बॉर्डर देना है, क्या कहलाता है हमारा फॉर्मेटिंग। इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मतलब क्या हुआ कि कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मेटिंग करेगा। चलो हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक सैलरी और डीए में से कुछ रेंज को या एचआरए में से इतना हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, राइट। तो सेलेक्ट करने के बाद हमें आना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल्स पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है हाईलाइट सेल रूल। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा हमें कंडीशन दिख रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट और डेटा एक्वायर्ड, डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन चूज कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमने ग्रेटर देन चूज किया तो हमें एक बॉक्स देखा ओपन करके है, और यहाँ पे बोलेगा कि ग्रेटर देन वैल्यू डालो आप, या तो एक पहले स्पेसिफिक यहाँ पर दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर लिखा है 40,075, और 40,075 से ग्रेटर, क्योंकि हमने ग्रेटर देन वाला कंडीशन चुना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे जो बड़ी वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, वो हाईलाइट करेगा। किस कलर में हाईलाइट करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट जो होगा रेड कलर में होगा और उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड कलर के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं आपको। अभी कुछ नहीं है, 0 है तो सबको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं 5, 0, अभी भी सबको हाईलाइट कर रहा है। फिर लिखते हैं 0, देखो उसको छोड़ दिया, जो 500 से कम है उसको छोड़ दिया। फिर हम एक 0 बढ़ाते हैं तो देखो इधर के सबको छोड़ दिया, और बेसिक सैलरी वाले में से यहाँ से इन सबको छोड़ दिया कलर से, और यहाँ से भी इसको एक छोड़ दिया। फिर एक 0 अगर हम बढ़ाएं तो कितने को, 50,000 हो गया। 50,000 हो गया तो यहाँ से सबको छोड़ दिया, बस 80,000, 60,000 और 72,000 वाले को हाईलाइट किया हुआ है। अगर हाईलाइट की स्टाइलिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो येलो आएगा, फिर भी डार्क आएगा, लाइट रेड आएगा, रेड टेक्स्ट आएगा, रेड बॉर्डर आएगा। कस्टम में जाकर के और भी हम फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपको पता है फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लो। हमने ग्रीन किया तो फॉर्मेटिंग ग्रीन के अंदर दिखा रहा है, लाइट रेड करेंगे तो रेड के अंदर दिखाएगा। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट रेड कर देंगे तो केवल टेक्स्ट रेड में दिखाएगा, जैसा कि वहाँ पे दिख रहा है। और हम बॉर्डर में कर देंगे तो रेड जो होगा बॉर्डर केवल रेड आ जाएगा, जैसा कि वहाँ पे दिख रहा है। बट सेलेक्टेड है तो आप लोग को दिखेगा नहीं, बट वो फॉर्मेटिंग कर रहा है, राइट। तो ये हुआ हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन के कंडीशन के हिसाब से। अब आपको समझ में आया होगा, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, कोई फॉर्मेटिंग इसकी नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही आएंगे टेक्स्ट अलर्ट कलर के अंदर, तो ये सभी हम टेक्स्ट दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर वो टेक्स्ट फाइंड करने के लिए बोलेगा। जैसे हम यहाँ पर इसको भी ले लेते हैं, इतने मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के हम हाईलाइट सेल में आकर के टेक्स्ट, ये इक्वल टू वाले क्लिक करेंगे तो केवल जो इक्वल टू के बराबर होगा उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे इक्वल टू में आया हमने, यहाँ पे 4075 है तो कोई नहीं है तो हम भैया लिख देते हैं यहाँ पे 50 से भी कोई नहीं है, फिर लिख दो 5000 है। देखो 5000 को हाईलाइट कर दिया ना, 50,000 है, देखो 50,000 दो जगह है, दोनों जगह हाईलाइट कर दिया। तो यह कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हम कंडीशन देंगे वो वैल्यू को फॉर्मेट करेगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, राइट। तो हम अभी क्या देखने वाले थे, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग। तो हाईलाइट सेल में आ जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेनर्स में आएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी वासु लिखा है तो वासु को हाईलाइट कर रहा है। वासु हटा करके अगर मैं राज लिख दूँ यहाँ पे तो राज को हाईलाइट करेगा। राज हटा करके अगर मैं यहाँ पे अमन लिख दूँ ए, तो ए से जितने होंगे जिसके अंदर ए है वो सबको हाईलाइट करेगा। लेकिन अगर मैं अमन पूरा लिखूँ तो केवल अमन को हाईलाइट करेगा। तो यह कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। इसका बहुत यूज है फ्रेंड, जब बड़ी डेटा होता है वहाँ से पर्टिकुलर किसी नाम को हमें हाईलाइट करना है, उसको चेक करना है, तो इसका यूज हम कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी डेटा के अंदर उसका उस बंदे का नाम लिखो, उसका जो सेल होगा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में होगा। इसके बाद जो दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है टॉप बॉटम रूल वाइज है। अगर टॉप बॉटम रूल वाइज पे आप कर्सर लाओगे तो बाजू में एक और कर्सर हमें बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे टॉप 10 आइटम, टॉप 10% आइटम दिखा रहा है, फिर बॉटम से दिखाएगा। ये सभी ऑप्शन है, तो इसमें हम एक बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 10 आइटम, तो यहाँ पे जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उसमें से टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करेगा। आप बढ़ा भी सकते हो, टॉप 11 कर सकते हो। देखो बढ़ रहा है। अगर मैं जो भी कंपनी का ओनर है वहाँ से पूछ रहा है कि टॉप 5 वैल्यू बताओ, तो यहाँ से आप माइनस करके टॉप 5 वैल्यू को, उसको टॉप 3 वैल्यू को बता सकते हो। तो जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे देखो, इतने में से सबसे बड़ी वैल्यू जो टॉप 3 बड़ी वैल्यू है उसको हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 हटा करके इसको और डिक्रीज कर दूँ, 2 कर दूँ, तो केवल टॉप 2 वैल्यू बताएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
कंडीशंस। सेम ऐसे अगर आपको बॉटम वैल्यू को हाईलाइट करना है तो यहाँ से हम बॉटम वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं फ्रेंड्स। परसेंटेज वाइज करना है आइटम वाइज, बॉटम हम आइटम वाइज करते हैं। तो ये देखो यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं तो सबसे कम जो वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर रहा है बॉटम से। तो आई होप आपको बॉटम एंड टॉप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आते हैं डेटा बार। तो जितना भी एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसमें उसके वैल्यू के हिसाब से डेटा बार सेट करने हैं। तो यहाँ पे हम आ सकते हैं और यहाँ से कोई एक डेटा बार सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देख रहे हो डेटा बार सेलेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इसकी डेटा बार्स के लिए अलग अलग हम कर लेते हैं, पहले इतने सेल के लिए कर लेते हैं, ठीक है। इतने के लिए हम डेटा बार अलग से कर लेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओ, यहाँ से डेटा बार्स में आ जाओ, यहाँ से इस डेटा बार क्लिक कर दो। और ये डीए के लिए हम अलग से डेटा बार सेट करेंगे क्योंकि वो फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ना, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग दे दे रहे हैं। तो डीए के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डीए किसको मिला है, उसका डेटा बार उस सेल में उतना दूर गया है। सबसे कम किसको मिला है 150, तो उसका डेटा बार इतना कम गया है। तो जिसकी जितनी वैल्यू होगी उसका डेटा बार उतना दूर तक जाएगा। तो यहाँ से हम पर्टिकुलर सेल में डेटा बार सेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम इसके अंदर दे सकते हैं, कन्वेंस टोटल के अंदर भी दे सकते हैं। टोटल को सिलेक्ट करो, इस सेल के अंदर डेटा बार सिलेक्ट करना है, डेटा बार पे आ जाओ, यहाँ से कोई डेटा बार सिलेक्ट कर दो, ये देखो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। जिसकी जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसका डेटा बार उतना दूर तक सेल के जाएगा, राइट। इसके बाद हम कौन सा फॉर्मेटिंग देखते हैं, यहाँ से कलर स्केल। इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, हम अगर सेलेक्ट करके टेबल को इतने को या किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाएंगे तो इसके हिसाब से जो वैल्यू के हिसाब से कलर उठेगा। जिसकी जैसी वैल्यू होगी उसके हिसाब से यहाँ पे कलर आएगा। आइकॉन सेट करना है तो यहाँ पे आइकॉन सेट करो, जिसकी जैसी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। वैल्यू अगर बहुत कम है तो एरो डाउन साइड जाएगा, एट लिस्ट है तो हमारा राइट साइड में मूव होगा, और हाई वैल्यू है तो क्या करेगा ऑटोमेटिक ऊपर मूव करेगा। तो ऐसा भी आप लोग देख सकते हो। ये सभी आइकॉन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। जो डेटा बार्स था फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा यूजेबल था, और जो भी यूजेबल था हमने बता दिया। तो अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग आया होगा समझ में। और इसके बाद अगर पूरे टेबल में फॉर्मेटिंग करनी है तो इन सबको अगर मैं हटा दूँ, पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग आपको हम दिखाऊं तो सिलेक्ट कर लो पूरे टेबल को। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल में आओ, यहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेटिंग आ रही है। जो फॉर्मेटिंग अच्छा लगे उसके ऊपर क्लिक कर दो और ओके कर दो। तो पूरा का पूरे टेबल की फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी जो भी हमने फॉर्मेट दिया था, ठीक है। तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से कोई अदर फॉर्मेटिंग देखते हैं। ये माई टेबल है हीडर्स, माई टेबल है हीडर्स को मत क्लिक करो, ओके कर दो यहाँ पे। तो फिर से ऐसा दिखाने लगेगा फ्रेंड्स, ये उसके अपना स्टाइल का। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सेल की स्टाइल, अगर हमें किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर स्टाइल देनी है तो यहाँ से सिलेक्ट करके हम सेल की स्टाइल दे सकते हैं। उसको किस में रखना है, हेडिंग 1 में रखना है, हेडिंग 2 में रखना है, हेडिंग 3 में रखना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो आप लोग इस वाले जितना हमने सेलेक्ट किया है एरिया उतने में देखना। तो ये हो रहा है हाईलाइट, ये देखो उतने बॉक्स की हाईलाइटिंग बढ़ गई। सेल की स्टाइल हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखो शेप कलर में देना है, कैलकुलेशन में देना है, नॉर्मल बैड गुड जिसमें देंगे, नेचुरल में देंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो उसकी स्टाइलिंग हो जाएगी, ठीक है। वार्निंग टेस्ट करेंगे तो वार्निंग टेस्ट, तो यहाँ से हम सेल को स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से हम पूरे टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने। तो ये टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं, आप लोग देख लेना। दैट्स इट फ्रेंड्स।